अस्माकं संधिं पठामः। और संधि में हम व्यंजन संधि की चर्चा कर रहे थे विद्यार्थियों, और व्यंजन संधि में हम 3 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। 3 भागों में पहले भाग में हमने व्यंजन संधि के परिचय के बारे में जाना। इसके अलावा जो इश्चुत्व संधि है, इस्तोश्चुनाश्चु, वो सूत्र यानी इस्तो का इश्चु हो जाता है इश्चु के योग में, उसके बारे में जाना। और इसके अलावा जो दूसरा भाग था उसमें हमने इष्टुनाष्टु यानी इष्टुत्व संधि के बारे में जाना बच्चों, यानी इस्तो का इष्टु हो जाता है इष्टु के योग में, इस प्रकार से दूसरे भाग में जाना। इसके अलावा जो हमने जस्तु संधि यानी 1 2 3 4 का तीसरा वर्ण हो जाता है जस्तु संधि में जाना। आइए 1 2 3 4 के पहला किस प्रकार से होता है, यानी 1 2 3 4 का पहला कब होता है, और उसी चरत्व संधि को हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत है। पुनः सर्वेषां स्वागतम। देखते हैं चरत्व संधि के बारे में। और चरत्व संधि का पहला सूत्र है खरीचय, और खरीचय सूत्र क्या कहता है कि झल वर्णों के, झल वर्ण आपको मैं बार बार बता चुका, यानी 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 यानी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है, प्रथम वर्ण हो जाता है, प्रथम वर्ण हो जाता है। और कब होता है, खरीचय, खर वर्णों के यानी वर्ग के 1 2 या श के परे रहते, यानी वर्गों का पहला दूसरा तीसरा चौथा हो तो उसका पहला वर्ण हो जाता है। आगे पहला या दूसरा हो या तीनों श में से कोई एक श हो तो पहला वर्ण हो जाता है। देखते हैं प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 का क्या है, यहाँ पहला है। और जस्तु संधि में क्या था, 1 2 3 4 का तीसरा किया था हमने, और 1 2 3 4 का पहला करेंगे हम चरत्व संधि में, चर में करेंगे। छ छ ज का च हो गया, ट ठ ड ड का ट हो गया, त थ द ध का त हो गया, प फ ब भ का प हो गया। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, सत प्लस कारः तो रूप क्या बना, शतकारः। उसी प्रकार से सत प्लस पुत्रः तो क्या बनेगा, शतपुत्रः। लब प्लस च्यते और भय का क्या हो गया, प हो गया, भय का क्या हो गया, प हो गया, और रूप क्या बनेगा, लप्स्यते। उसी प्रकार से विपद प्लस कालः, विपद कालः क्या बनेगा, विपद कालः। और लिब प्लस सा क्या बनेगा, लिप्सा। तो शतकारः, शतपुत्रः। यानी बच्चों यहाँ क्या है कि प्लस के पहले 1 2 3 4, प्लस के पहले क्या हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और प्लस के बाद में क्या हो, 1 2 हो या श हो। तो इन सब का क्या हो गया, यहाँ 1 हो गया बस। प्लस के पहले क्या है, यहाँ 1 है, और प्लस के बाद में क्या है, 1 है, यानी दोनों जगह पे 1 1 है। दोनों जगह पर 1 1 होने के कारण तो इसका भी 1 ही हो जाएगा, तय का भी तय ही हो जाएगा। तो रूप क्या बनेगा, शतकार है। उसी प्रकार से इस तय का भी, यहाँ भी 1 है तो इस तय का भी ये तय हुआ। उसी प्रकार से 1 2 3 4 4 है, और बाद में प्लस के बाद में क्या है, ये वाला श है, शते, तो इसका क्या हो जाएगा, प हो जाएगा, लप्स्यते यानी प्राप्त करना। उसी प्रकार से विपद प्लस कालः, विपद प्लस कालः, इस तय का क्या हो गया, तय हो गया, बस कुछ नहीं। लिप प्लस सा, लिप प्लस शाह, इस भय का क्या हो गया, प हो गया, क्योंकि प्लस के बाद में श है। तो इस प्रकार से आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, तत् प्लस परः, तत्परः, तत् प्लस परः, तत्परः। उसी प्रकार से उत प्लस कीर्णः, इस तय द का तय हो गया। उसी प्रकार से समिद प्लस सु तय हो गया, यानी समित्सु। उसी प्रकार से उद प्लस पन्नः, इस तय का द का क्या हो गया, तय हो गया, उत्पन्नः, उत्पन्नः। युयुद सवः, युयुद सवः, ध का क्या कर दिया हमने, यहाँ तय कर दिया, युयुद सवः। तो इस प्रकार से बच्चों हमारी जो ये चरत्व संधि है, यानी 1 2 3 4 का 1 2 3 4 का 1 हो जाता है। कब हो जाता है, जब वर्गों के 1 2 और श यानी तीनों श में से कोई एक श हो तो यहाँ पहला हो जाता है, जस्तों में तीसरा हो जाता था। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे ये चारों संधि, अब तक हम 4 भागों का अध्ययन कर चुके हैं व्यंजन संधि में, और चारों भाग अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अगली संधि के साथ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमो नमः।